ससुराल सिमर का हो माया मीना जी, मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के ऊपर एक कहावत भी है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब ना अपने हाथों की उंगलियों को ऐसे एक दूसरे पे फंसा, हाँ ऐसे ऊपर, और अपनी गर्दन को 360 डिग्री में घुमाइए। तीन 360 डिग्री? अपनी बुआ को उल्लू समझा है क्या? उल्लू एक ऐसा जीव है जो अपनी गर्दन 360 डिग्री तक घुमा सकता है। अच्छा छोड़ो, मैं कोई ना आसान वाला कराती हूँ, वो उम्र दराज महिलाओं वाला। उम्र दराज महिला होगी तू। बाय द वे, आज भी मेरे शरीर में तेरे शरीर से ज्यादा लचक है। ये बात तो अच्छी है। तो फिर अब ये करो, दोनों पैरों में दूरी रखो, इसे झुकाओ, बड़ी फायदे का है। जी आप आराम करिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ठीक। अरे रोली की बच्ची, ये कौन सा आसन करा दिया मेरी कमरी। सॉरी बुआ जी, वो थोड़ा यहाँ का वहाँ हो गया, अगली बार अच्छे से करवाऊंगा। अगली बार मैं तुझे कराऊंगी अच्छे से मुर्गासन। रोली, कुरुक्षेत्र के मैदान में उनका रोली, बुला रहे तुझे, जा। रोली। जब भी ये लंगूर ऐसे ऐसे मुस्कुराता है ना, तो मेरा दिल ना डर के मारे जोरों से धड़कने लगता है। टीवी देखने की बात कर लेना, जा। संसार। ओए चश्मिश, क्या फेंकता रहता है चुप चुप के? तेरे लिए पढ़ना, हाँ किसी और को मत दिखाना। चिपकू कहीं का। बांके बिहारी का यही संदेश है, कभी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य माफ करना बांके बिहारी जी, करना चाहिए। मुझे तो ये लंगूर ना मनुष्य लगता ही नहीं है। लो पढ़ो, लंगूर ने दिया, पढ़ो, आप ही पढ़ो। पढ़ती हूँ। सब आपकी वजह से। कल मेरे घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो। पापा कल शाम तक घर पे नहीं है। कुच्ची, ओ कुच्ची, ओ कुच्ची, ओ लाला।
भाई आज तो पता नहीं क्या हो। नमस्ते जी, नमस्ते। अरे आप लोग यहाँ? ये क्या बात है, कोई समस्या है क्या? नहीं भाई साहब, कैसी समस्या है? वो क्या है ना, हमारी गली में बाबा जी का प्रवचन चल रहा है मुझ में। हाँ, वो तो जानता हूँ मैं। अरे वो भजनों की आवाज तो बिना मशीन के भी मुझे सुनाई देती है आजकल। वही तो भाई साहब, हम सब आपको और रोहन को निमंत्रण देने आए थे बाबा जी का प्रवचन सुनने के लिए। अवश्य अवश्य। आहा, क्या रस है, क्या मिठास है बाबा जी के प्रवचन में। जैसे जैसे तपती धूप में घनी छांव का आसरा। बाय द वे, अच्छा जी, नमस्ते, अवश्य आइएगा। हाँ जी। जो झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए वो 100 सच के बराबर होता है। वही तो कर रहे हैं बाबा जी। अच्छा जी, नमस्ते। इतने आसानी से चुप होके नहीं बैठने वाली हूँ मैं। भगवान ने जो अन्नपूर्णा जैसे हाथ दिए हैं उसका इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। माता जी। उमा बेटा, क्या हुआ? खीर तुमने बनाई है? हाँ माता जी, बस आपके लिए। सच में तुमने बनाई? जी माता जी, मैंने ही बनाई है। तुमने क्यों बनाई है? जी, कहने का मतलब ये है, क्यों बनाई खीर इतनी सुबह सुबह? कोई खास बात है क्या? हाँ, बैठिए ना। हाँ हाँ। माता जी, वो आज से शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है ना, तो मैंने सोचा शुक्ल पक्ष की शुरुआत में कुछ मीठा और सफेद बनाते हैं। अच्छा, इसलिए, और मेरी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। प्रैक्टिस? वो टाइगर क्लब वाले हैं ना, उन्होंने मिठाई बनाने की कंपटीशन रखी है, उसके लिए। अब माता जी, इसे मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया है। हाँ भाई, तुम्हारा तरीका तो वैसे भी सबसे अलग ही होता है। कहने का मतलब ये है कि आखिर तुमने पीएचडी जो की है कुकिंग में। वो तो है, अब पढ़ाई लिखाई से थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब और क्या कहूँ, खाइए ना। हाँ, खाती हूँ अभी थोड़ी देर में। वैसे माता जी, मैं सोच रही थी कि शुभ समय है, क्यों ना आप और मैं कालका जी टेम्पल चले। कालका जी टेम्पल? देवी दर्शन को। हाँ, वहां भी चले जाएंगे कभी। कभी क्यों, चलिए ना अभी। और फिर मेरा घर भी पास ही है, दर्शन भी हो जाएंगे और घर भी चलेंगे। ओह, अच्छा अच्छा। मैं एक काम करती हूँ, सुरेंद्र से पूछ लेती हूँ कि कौन सा समय शुभ रहेगा तुम्हारे घर जाने के लिए, देवी दर्शन के लिए। कहने का मतलब ये है कि एक साथ दोनों काम हो जाएंगे, देवी दर्शन भी और डॉली दर्शन भी। बहुत अच्छा रहेगा माता जी। आप चाचा जी से पूछ लीजिए, मैं अपने घर पर बता दूंगी कि सारी तैयारियां करके रखे। आपके स्वागत की। जी दिया। खीर खा लीजिएगा। हाँ, जरूर खा लूंगी।
3, 4। चलो गर्ल्स, अब म्यूजिक पर रिहर्सल करो। पहले तो ये अपना नाम वापस लेना चाहती थी, और अब जिस तरह से डांस कर रही है सिमर मैडम, हमें तो लग रहा है कि हमें अब हमारा नाम वापस लेना पड़ेगा। सच में सिमर, तू तो मेरी डांस टीचर को भी सिखा सकती है। मुझे लगता है हम सबको अपना अपना नाम वापस ले लेना चाहिए और चक धूम धूम ऑडिशन की जगह सिमर द्विवेदी शो कर देना चाहिए उस दिन। अरे अगर मेरी मानो तो सिमर, तुझे अपना करियर डांस में ही बनाना चाहिए। बस बाबा बस, ज्यादा सपने दिखाने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ मेरी ये आजादी ज्यादा दिनों की नहीं है। पापा एग्जाम्स खत्म होते ही मेरा रिश्ता पक्का कर देंगे। कहीं ना कहीं एक ससुराल मेरा इंतजार कर रहा है। देखा आपने, तैयारियां करवा रही है अपने मायके में आपकी बहू। अच्छी बात है। इन सब में वो एक बात अच्छी बता गई कि शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है। कहने का मतलब ये है कि बहुओं को अपनी अपनी तैयारियां करने दो, परंतु अब मैं अपनी तैयारी भी शुरू कर सकती हूँ।